Hello dear student, today we discuss about the planning। तो कल हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किया था। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। कि प्लानिंग में हम ये सोचते हैं, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब एक सोचने की प्रक्रिया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है कि हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर एक्शन को डिसाइड करने की एक प्रोसेस है, इससे हमारे गोल्स अचीव होते हैं। जिस तरह जैसे आप एचटेट का एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारी जो हम प्लान टाइम टेबल बनाएंगे तो हमारी प्लानिंग है ये कि हम सीडीपी इतना टाइम पढ़ेंगे, हरियाणा जीके इतना टाइम, मैथ इतना टाइम, इंग्लिश इतना टाइम। तो ये हमारे क्या है, टाइम टेबल, ये हमारी प्लानिंग है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, कि इसका पहले से निर्णय लेना, कि प्लानिंग डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसकी? फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की फीचर क्या होता है? फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? प्लानिंग हम करते हैं कि हमारा कुछ उद्देश्य है, हमें उसको कंप्लीट करना है, तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट जैसे हमारा अब क्या टारगेट है, ओनली एचटेट कम पास करना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि उद्देश्य हम उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। सेकंड है कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है? हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, जब तक आपका पेपर नहीं होता आपको यही कंटिन्यू रखना पड़ेगा टाइम टेबल, कि ये मैंने प्लान करा था, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। थर्ड है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों? भविष्य के लिए, हमें भविष्य में हमारा पेपर 13 को है तो हम उसके लिए आज ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है कि हम इसमें सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है, हमें एक चीज़ सोच समझ कर पढ़नी पड़ती है। अब एचटेट के बाद वैकेंसी आएंगी तो हमें इस मन में ये सोच कर चलना है कि हमारे पास आगे भविष्य के लिए कुछ है, इसलिए हमें सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की विशेष महत्व क्या है इसको? फर्स्ट है प्लानिंग हमारे रिस्कों को कम करता है, कि हमारे प्लानिंग है जो हमारे रिस्क को कम करता है। हमारे जो प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से होता है, कि हम अपना टाइम सही जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे रिस्क को कम करता है, और हमारे रिसोर्स का भी सही यूज़ हो रहा है, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, हर चीज़ हमारे सिस्टमेटिक वे से हो रही है। नेक्स्ट है टीम कोऑर्डिनेशन। जो कंपनियाँ वहाँ टीम कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, कि सब प्लानिंग करके चलते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग, कि सही निर्णय लेने में मदद करता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, कि आपको सही, आज आपने टाइम टेबल बना लिया स्टार्ट के लिए तो सही निर्णय आपका सही निर्णय लेने में मदद करता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कि भविष्य की हमारी अनिश्चितताएं, भविष्य में अनिश्चितताएं होती हैं, हमें पता नहीं होता क्या क्या हो, तो हमारी ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि इम्प्रूव एफिशिएंसी काम में तेज़ी से होता है, कि अगर हमने हमारा टाइम टेबल सही तरह से बनाया, हम अपने टाइम का बिल्कुल सही यूज़ कर लेंगे और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, हमने ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट। हमारे लक्ष्य प्लानिंग करते हैं तो हमारे जो हमने डिसाइड किया है तो हमारे लक्ष्य प्राप्त होंगे। जैसे क्या है, अगर हमने प्लानिंग अच्छे से कर ली तो हमारा एचटेट पास हो जाएगा। आई होप सबका पास हो जाए। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन क्या होती है प्लानिंग की? फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। क्या टाइम कंज्यूमिंग लगता है? कि जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग बनाने बहुत टाइम यूज़ होता है, क्या करना है क्या नहीं, से टाइमिंग कंज्यूमिंग माना जाता है। और लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इसलिए भी है क्योंकि बस ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें सोच समझने की वो है कि क्या करना है क्या नहीं, इसमें कुछ भी काम नहीं होता, इसलिए इसमें टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रोसेस। अनुमान लगाना, इसमें हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये होएगा, ये होगा, हम इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती, सिर्फ हम इसमें अनुमान लगा के चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। नेक्स्ट लैक ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस। खर्चा बढ़ जाता है प्लानिंग करने के लिए भी हमें, मतलब जो अच्छे प्लानर है उनको क्या पता कंपनी में लाना पड़े, उसके लिए खर्चा ज़्यादा होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार हम जब प्लानिंग करते हैं इस हिसाब से करते हैं, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्या पता हम चेंज करने पड़े पर हम चेंज ना कर सके, इसलिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क, हम प्लानिंग से रिस्क को कम नहीं कर सकते, जो रिस्क है वो कंपनी में रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट है स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, कि क्या क्या प्रक्रिया होती है।
फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट तो हम अपना ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, लक्ष्य तय करना, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य निर्धारित करना, हमारा लक्ष्य क्या है, एस्टेट पास करना, ठीक है। डेवलपिंग प्रीमिसेस, अनुमान लगाना, कि अनुमान लगाएंगे हम हमें क्या करना है क्या नहीं, कितने दिन कौन से कितने टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कौन सा नहीं, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, कि हम फिर विकल्प ढूंढते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है स्टडी का, कौन सा कुछ। फिर जो सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सबसे अच्छा विकल्प है हम उसको चुनते हैं। फोर्थ स्टेप थे हमारे प्लानिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान्स पर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, कि लक्ष्य हमारा क्या लक्ष्य होगा। थर्ड है स्ट्रेटजी, योजना,